हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। तो आज जो मैं मुद्दा पॉइंट लेकर के आया हूँ वो है ये क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है। क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो कि अनुच्छेद 19 के पहले के सभी पार्ट आपको याद हैं? अगर याद है तब तो बहुत अच्छी बात है भाई, और अगर नहीं याद है तो कोई चिंता की बात नहीं है, ये पूरा वीडियो खत्म होने तक आपको याद हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। तो ये मैंने उन लोगों के लिए बनाया है जिनको कि चूँकि इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 7 पार्ट हैं। कभी कभार क्या होता है, आप एग्ज़ाम में बैठते हैं और वहाँ पूछ दिया जाता है कि 19 का पहले का ख क्या है ना, ऐसा करके पूछ दिया जाएगा, या उल्टा भी पूछा जा सकता है, तो उसमें दिक्कत हो जाती है फिर। तो वो याद करने के लिए आज मैं जो टेक्निक, जो नेमोनिक टेक्निक लेकर के आया हूँ, जो मेरे द्वारा खुद विकसित है, जो अभी जो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा वो मैंने खुद बनाया हुआ है, ठीक है, कोई कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं है। तो इसको आप ट्रिक भी कह सकते हो, छोटा मोटा, लेकिन ज़्यादातर ये नेमोनिक टेक्निक है। तो ये एक बार पढ़ लोगे तो आपको पूरा का पूरा याद हो जाएगा। तो चलिए बिना समय गंवाए मैं आपको वो दिखा देता हूँ कि इस क्वेश्चन का उत्तर कितना सरल है। जिनको आता है वो उनके लिए ठीक, नहीं आता उनके लिए और भी, जिनको आता है उनके लिए और भी सरल हो जाएगा, और जिनको नहीं आता उनके लिए सरल और हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको वो तकनीक बताता हूँ, ठीक है। तो हाँ मेरे विद्यार्थियों, आपके सामने जो ये लिखा हुआ दिख रहा है ना, यही है वो निचोड़, यही है वो टेक्निक जिससे कि आपको सारे के सारे पार्ट्स याद हो जाएंगे अनुच्छेद 19 के। अब देखिए कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नेताजी थे, ठीक है ना। मान लो नेताजी तो बहुत सारे आजकल हर जगह नेता मिल जाते हैं, घर में भी नेता मिलेगा, बाहर निकलोगे हर जगह नेता नेता मिलेंगे। तो वो क्या करते हैं, स्पीच देते हैं। स्पीच यानी कि भाषण देते हैं। तो यहीं से जैसे ही पहला वाला आता है तो 19 के पहले का ए, या फिर आप इसको क्या बोलोगे, क, यहाँ से क्या निकल के आता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन या फिर स्पीच, यानी कि अभिव्यक्ति या बोलने की आज़ादी, ठीक है ना। तो 19 में क्या है, डिफरेंट कई कितने तरह के आज़ादी हैं उन सब के बारे में बताया गया है ना। तो पहली जो आज़ादी है 19 के फर्स्ट का ए पार्ट जो यानी कि का पार्ट है, उसमें क्या है, स्पीच की आज़ादी, यानी कि अभिव्यक्ति और स्पीच की आज़ादी, अभिव्यक्ति और बोलने की आज़ादी। तो नेताजी जो थे वो क्या करते हैं, वो भाषण देते हैं, वो क्या कहते हैं, स्पीच देते हैं। और जब स्पीच देते हैं तो अपना जो और लोग हैं ना उनको बुलाते हैं। मतलब कि नहीं होता है कि नेता लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोग आ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बुलाकर क्या करते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं। किसके खिलाफ, जो भी उस समय की सरकार होती है। तो पीसफुल प्रोटेस्ट यानी कि 19 के पहले का बी यानी कि ख क्या है, राइट, फ्रीडम ऑफ पीसफुल प्रोटेस्ट विदाउट आर्म्स। ये विदाउट आर्म्स मतलब कि बिना किसी शस्त्र के आप शांतिपूर्ण विरोध कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, दूसरा पार्ट हो गया। अब देखिए इसी में आगे चलिए तीसरा पार्ट देखिए कैसे याद हो जाएगा। तो जनता का साथ देकर जब वो स्पीच दे रहे थे और लोगों को बुलाकर जब प्रोटेस्ट करना शुरू किया तो उनको जनता का बहुत ज़्यादा सहयोग मिला। तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने क्या निर्धारित किया कि हम एक अपना क्या करेंगे, संगठन बना लेंगे, एक पार्टी बना लेंगे, एक यूनियन बना लेंगे, एक सोसाइटी बना लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से हमको मिल जाता है 19 के पहले का सी यानी कि ग, क्या, इस फ्रीडम टू इस्टेब्लिश यूनियन पार्टी या सोसाइटी, मतलब कोई भी संगठन पार्टी बनाने की आज़ादी। तो आपको क्या हो गया, 3 क्लियर हो गया। अब देखिए आगे, जब नेताजी ने संगठन बना लिया तब क्या करना पड़ेगा, उसका पूरे इंडिया के स्तर पर क्या करना पड़ेगा, प्रचार करना पड़ेगा ना। प्रचार करने के लिए नेताजी को क्या करना पड़ेगा, घूमना पड़ेगा, पूरे इंडिया में घूमना पड़ेगा। अब देखते हो जैसे नेताजी साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से साउथ, उत्तर से पश्चिम से पूरब, पूरब से पश्चिम घूमते रहते हैं, ताकि क्या है कि हमारा प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा हो और हमारे संगठन और मजबूत बने। तो नेताजी क्या किए, पूरे इंडिया में ट्रैवल किए। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाता है, 19 के पहले का डी यानी कि फ्रीडम टू ट्रैवल इन इंडिया, पूरे इंडिया में ट्रैवल करने की आज़ादी, यानी कि फर्स्ट का ये हो जाएगा क ख ग घ, ठीक है ना। ये आप कर लीजिएगा। ओके, जब वो पूरे इंडिया में ट्रैवल कर रहे थे, प्रचार किया, और फिर उसके बाद जब उन्होंने पूरे इंडिया में अपना घूम लिया, सब में अपने पार्टी अपने संगठन के बारे में बता दिया, तो उसके बाद किसी एक ही विधानसभा चुनाव या लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से उनको चुनाव लड़ना होगा ना। एक ज़्यादा से ज़्यादा कितना, 2 लड़ते हैं, ज़्यादा जगहों पर तो अक्सर नेता नहीं लड़ते, मैक्सिमम 2 तक लड़ते हैं। तो जहाँ भी वो लड़ते हैं अक्सर वो क्या करते हैं, वो नेता वहाँ पर क्या करते हैं, अपना वो उपस्थिति दर्ज जरूर करवाते हैं। तो उनको भी इन नेताजी को भी जहाँ से चुनाव लड़ना था वहाँ क्या करते हैं, वो लीव करते हैं। लीव मतलब वो रहने लगते हैं। क्या करते हैं, लीव मतलब होता है रहना, लीव मतलब क्या है, रहना। तो वो नेताजी क्या करते हैं, रहने लगते हैं। तो यहीं से हम लोगों का निकल करके क्या आता है, 19 के पहले का ई की फ्रीडम टू लीव एनीवेयर,
मतलब पूरे भारत में कहीं भी रहने की आज़ादी, कोई नहीं आपको रोक सकता। आप किसी भी राज्य में जाकर के आप रह सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता है, ठीक है। अब आ जाते हैं अगले पे, जब ठीक है, अब देखिए जहाँ वो लीव करते हैं, लेकिन वो इतने ईमानदार थे कि भ्रष्टाचार करके वहाँ बैठ के प्रॉपर्टी नहीं खरीदते हैं। क्या नहीं करते? प्रॉपर्टी नहीं खरीदते हैं। तो नहीं वर्ड जो जुड़ा है ये पहले था 19 के फर्स्ट के एफ में, फ्रीडम टू बाई प्रॉपर्टी एनीवेयर इन इंडिया, ठीक है। ये मतलब कि कहीं भी आप जाकर के प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, लेकिन आगे चल करके इस जो था इसको, इस आज़ादी को ख़त्म कर दिया गया, आप नहीं खरीद सकते। तो इसीलिए मैंने क्या दिया यहाँ पे, प्रॉपर्टी नहीं खरीदता। तो प्रॉपर्टी की आज़ादी हमको नहीं है, हम कहीं भी जा करके वो प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते। जैसे कि कई पहाड़ी हिल्स इलाके हैं जो बहुत ही ज़्यादा ऐसे जगह में जहाँ पे अगर मान लीजिए प्रॉपर्टी सभी को खरीदने की आज़ादी दी जाएगी तो उसका जो प्रकृति होगा उसका बहुत उल्लंघन होगा। तो उनको बचाने के लिए वहाँ प्रॉपर्टी खरीदने का अधिकार बाहर के दूसरे राज्य के लोगों को नहीं दिया जाता है। जैसे कि पहले 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर में भी यही चीज़ लागू था। तो ये हो गया हम लोगों का 19 का। अगर आपसे पूछा जाए कि प्रॉपर्टी नहीं खरीदता, ये किस में आ जाता है? 19(1)(f), जो कि अब नहीं है, इसको खत्म कर दिया गया, नहीं खरीदता। ओके। अब देखिए उसके बाद, और अपने कार्यकर्ता के लिए लाइवलीहुड का इंतजाम करता है। अब देखिए नेता भ्रष्टाचार नहीं कर रहा है, नेता पैसा नहीं कमा रहा है, लेकिन उसके लिए जो काम कर रहे कार्यकर्ता वो फ्री में कैसे काम करेंगे? उनके कुछ रहने खाने के लिए इंतजाम करना पड़ेगा ना, लाइवलीहुड के लिए इंतजाम करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इसका एक और फ्रीडम क्या है हम लोगों का? फ्रीडम टू अडॉप्ट लाइवलीहुड, मतलब आप किसी भी तरीके की आजीविका को आप वो कर सकते हो। अडॉप्ट मतलब कि अपना बना, अपने तरीके से, अपने जो भी आपको आजीविका ठीक लगता है आप वो कर सकते हो, कोई इसमें आपको रोक टोक नहीं होगा। तो यानी कि आप देख लीजिए, आपको सिर्फ इतनी सी कहानी से आपको पूरा याद हो गया कि एक नेताजी स्पीच देते हैं, पहला पार्ट हो गया, और फिर और लोगों को बुलाकर पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं, दूसरा हो गया। फिर जनता का साथ देकर वो एक पार्टी या संगठन बना लेते हैं, तीसरा हो गया। फिर इंडिया ट्रैवल, पूरे इंडिया में ट्रैवल करके घूम घूम कर प्रचार करते हैं, चौथा हो गया। फिर जो उसके बाद रहने का वो इंतजाम करते हैं, तो पांचवा हो गया। और प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते, तो जो ये छठा था जिसको कि ख़त्म कर किया जा चुका है, और सातवां लाइवलीहुड का। तो ये थे 19 के अनुच्छेद 19 के फर्स्ट पार्ट के जितने भी इसके डिफरेंट पार्ट्स थे, कितने? 7 थे, लेकिन छठा जो है इसमें ख़त्म कर दिया गया है। तो आशा करता हूँ कि ये देखने के बाद आपको ये चीज़ बहुत आसानी से याद हो जाएगा। आप इसको सिर्फ 1 से 2 बार आप रिपीट कर लीजिए, ओरली भी, मौखिक भी, और उसके बाद एक बार लिख लीजिए। एक बार ये कर लीजिएगा, 19 के सारे अनुच्छेद आपको याद हो जाएंगे। और अक्सर यहीं से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो पूछ लिया जाएगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि अभिव्यक्ति और बोलने की आज़ादी किस में है? तो आप क्या बोलेंगे? 19 का 1 का ए अगर इंग्लिश मीडियम में, या फिर क हिंदी मीडियम के। तो इसी प्रकार से आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको ये देखने के बाद बड़ा आसानी से ये सब चीज़ याद हो जाएगा। अगर याद हो गया हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा दोस्तों। अच्छा, इसमें मैं एक और बस इन्फॉर्मेशन जोड़ देता हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि अभिव्यक्ति और बोलने की आज़ादी में ही जो प्रेस की जो स्वतंत्रता है ना, प्रेस की स्वतंत्रता, वो इसी से जुड़ी हुई है, ठीक है ना। तो प्रेस को जो फ्रीडम मिला हुआ है ना, कुछ भी वो बोलने का, जो देखते हो आपकी मीडिया सब लोग कुछ भी बोलता है, कुछ भी करता है, तो उनको आज़ादी इसी वाले आर्टिकल से मिली हुई है। तिरंगा फहराने की भी आज़ादी इसी से मिली हुई है। हम एक्सप्रेस कर रहे हैं अपने देश के प्रति, अपना प्यार को एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है ना। और ये तिरंगा फहराने की जो आज़ादी थी, ये नवीन जिंदल वर्सेस यूनियन में ये फैसला सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया था। तब ये 2 चीज़ याद रखिएगा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि अभिव्यक्ति और बोलने की आज़ादी के अंदर ही प्रेस की स्वतंत्रता, और जो अब जो होता है ना कि अब तिरंगा फहराने की जो आज़ादी है हमको, और प्रेस की जो स्वतंत्रता, ये दोनों इसी के अंदर निहित है। तो यहीं पर मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में ऐसे या इससे भी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।